कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल नैनों में मचलते हैं, फूलों की तरह सपने नैनों में मचलते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं। नमस्ते अम्मा, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते। मैं ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है? आपके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये तो तुम लोगों की लगन और मेहनत का फल है। मानवदा, आपकी दी हुई दवा की वजह से इस बार पैदावार बहुत अच्छी हुई है। वेरी नाइस। कीड़ों का तो नामो निशान ही नहीं है। पिछले साल किसानों को भारी नुकसान हुआ था। इस साल हम लोग सारा उधार चुका पाएंगे। हम आपके आभारी हैं। अरे आभारी तो मैं आप लोगों का हूँ कि आप लोग ने मुझ पर इतना भरोसा जताया, मेरे पेटेंट को यूज करने की आप लोग ने साहस दिखाई। इससे तो आप लोग ने मेरा आत्मविश्वास और बढ़ाया। अभी बस उसी के पेपर वर्क पर लगा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत जल्द एक इंटरनेशनल सेमिनार होने वाला है और बस जल्द से जल्द इसका पेपर वर्क हो जाए। ये तो खुशी की बात है मानव भैया, लेकिन और एक परेशानी है, बोलना। मिर्च के पौधे तो वैसे ठीक से बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ, पर पकने के बाद 70 से 80% तक खराब हो जाते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ। देखिए, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इस समस्या का भी समाधान बहुत जल्द मिल जाएगा। मेरी एक दोस्त है, वो इसी विषय पे रिसर्च कर रही है और उसने इसका समाधान भी निकाल लिया है। अब बस वो हमें मिलने की देरी है। अगर सिर्फ 50% पढ़े लिखे लोग हमारे देश के किसानों की भलाई के लिए सोचते तो आज हमारा देश सबसे आगे होता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, अपना हाथ जगन्नाथ। तुम सब किसान पढ़ लिख कर साक्षर बन जाओ, अपने बच्चों अपने बीबियों को पढ़ाओ। यही तो समस्या है भाई। 2 अक्षर पढ़ते ही सभी साहब बन जाते हैं। ऐसे रौब दिखाएंगे जैसे हल पकड़ने से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरेन, सिर्फ किताबी बातें पढ़कर साक्षर होने से यही हल निकलेगा। हमें बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये भी सिखानी है कि मिट्टी हमारी माँ है। हम मिट्टी को जितना प्यार करेंगे वो भी इतना ही करेगी। मिट्टी हमें कभी भी धोखा नहीं देगी। उसी की वजह से ही तो हम हैं और ये दुनिया है। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल नैनों में मचलते हैं, फूलों की तरह सपने नैनों में मचलते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं। जीवन का यही है तराना, आधी हकीकत आधा फसाना, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं। जीवन का यही है तराना। हेलो,
अरे हेलो की बच्ची, तू अभी तक सो रही है? अरे घड़ी देख, 10:30 बज गई। आज दिन कौन सा है? संडे। प्लीज और 10 मिनट सोने दे, प्लीज प्लीज प्लीज। और तू है कहाँ? कल फोन क्यों नहीं किया? हाँ, थोड़ी देर पहले फोन नहीं कर सकती थी? हेलो हेलो, चलो। मिली। हाँ। उल्टा चोर कतवाल को डांटे। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? कैसे ठीक नहीं रहेगी? क्या? अरे मस्ती मार रही है वहां पर भी, अभी तक सो रही है महारानी। क्या उसे अपना मिशन याद नहीं है? कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पहले दिन ही मैंने लापरवाही कर दी, ये लोग मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। कहाँ मर गए सब लोग? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? मेरी नई ड्रेस क्या हालत बना दी। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। यहाँ तो लोगों को ठीक से सॉरी बोलना भी नहीं आता। ये लड़की पॉल को बेवजह गाली दे रहा है। क्या? वो सबका बहुत प्यारा है क्योंकि वो स्पेशल है। हमें जिंदगी का मोल समझाने के लिए भगवान ने इसे दुनिया में भेजा है और हमें उसकी देखभाल करना है। मानो बेटा को देखता हूं तो मैं गदगद हो जाता हूं। कितना लायक है लड़का, कोई घमंड नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। बिल्कुल सच, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। काश मानो का थोड़ा सा गुण तरुण में भी होता। बीरेन, तुम तरुण को कोसते मत रहो, उसको अपनी तरह से कोशिश करने दो। और कितने साल भाईदो, अब तो उस नालायक ने शादी भी कर ली, पर भगवान की कृपा से बहू अच्छी मिली है। तुम चिंता मत करो, मैं तरुण को समझाऊंगी। माँ। हम्म? काका, माँ चले घर चलते हैं। क्यों? हम लोग तो दिन भर यहाँ रहने वाले हैं। माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी अभी निहार का ही फोन आया। निहार का फोन? क्यों? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ माँ, आप चलिए तो सही।
भाई दो, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। वैसे भी यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप जाइए। ठीक है, चलो। चलता हूँ। अरे बेटी आओ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ माही। रात बहुत देर तक सो नहीं पा रही थी, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। कोई बात नहीं, पर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं माही, कोई तकलीफ नहीं। कितने अच्छे कपड़े बुन रहे हैं ना। ये हमारे सेंटर का खास डिजाइन है और इसे बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया। माही, अनामिका मैम और मानव कहीं गए हैं क्या? वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। वे लोग सुबह ही फार्म चले गए, शायद दिन भर वहीं पर रहेंगे। फार्म में क्या क्या है? वहाँ काम क्या होता है? बहुत कुछ है। जैसे मानव अभी ऑर्गेनिक फार्म में व्यस्त है, हनी विलेज प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है, साथ साथ कैन प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। ये तो बहुत बड़ा एनजीओ है। इस प्रोजेक्ट के लिए बाहर से बहुत पैसा भी आता होगा। I mean, इतना बड़ा अनाथालय, इतने सारे लोग, बच्चे, इतना सारा काम। ये जन्नत निशा हम सबका अपना घर है। यहाँ हर कोई काम करता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यहाँ कोई भी यूं ही बैठा नहीं रहता। आई एम सॉरी माही। अभी तुम भी इस घर की सदस्य हो। तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है रह सकती हो। बस अपनी पसंद का कोई भी काम चुन लो। तुम पढ़ी लिखी हो तो शाम को बच्चों को पढ़ा लेना। बच्चों को? क्यों, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? पसंद तो है, पर पढ़ाने की आदत नहीं है। पढ़ा कर तो देखो, अच्छा लगेगा। हाँ। माही, परी कहाँ है? शायद अभी अन्नू के कमरे साफ कर रही है। तो मैं परी को हेल्प कर दूं? ठीक है। ठीक है माही। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ भाई साहब, मैं 2 घंटे में पहुंचता हूँ। हाँ ना आप टेंशन मत लीजिए। हाँ भाई साहब, एक बात सुनिए, आपने बोला था वो 50,000 2 साल में 3 लाख हो जाएगा। अब मेरा तो 8 साल हो गया, उसके हिसाब से। हाँ? मैं सुन रहा हूँ भाई साहब, आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ? मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा। भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ, आप पूरे पैसे तैयार रखिए। क्या डॉक्यूमेंट? अरे डॉक्यूमेंट मैं लेके आ रहा हूँ, अब चिंता मत कीजिए। सुनिए,
सुनिए, मैं पूरे पैसे एक साथ निकालूंगा। हेलो हेलो भाई साहब, यार, हेलो हेलो, ये नेटवर्क भी चला, मैं तो सांप बन गया। अरे करोड़पति, करोड़पति बन गया मैं। वो ज्योतिष ने ठीक बोला था, अच्छे दिन आ रहे हैं। अब देखता हूँ ये गांव वाले किसके पीछे भागेंगे, मेरे या मानव के। कहीं मैं करोड़पति बनने का सपना तो नहीं देख रहा हूँ हमेशा की तरह। सपना नहीं है। कोकाइडियो, तुझे कितनी बार कहा कि मुझे पीछे से। ठीक है, लेकिन अब तो मैं सामने हूँ। बोल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। आप बिना बताए घर से चले आए और नोबू आपके लिए अरे नहीं खाना है मुझे वो घास फूस। ऐसे भी मैं हराम का। कोकाइडियो, ये क्या बोल रहे हो आप? और नोबू कितने प्यार से। अच्छा रहने दे ये सब। बोल, ये बता तेरे लिए क्या लाऊं? अरे शहर से तेरे लिए क्या लाऊं? बोल। मेरे लिए सब कुछ तो है मेरे पास। सब कुछ है? अरे क्या है? ना ढंग के कपड़े हैं, ना गाड़ी है, ना बंगला है। ये भी कोई जिंदगी है? पर उस बुढ़े को कौन समझाए? सुन माला, इस बार मैं शहर जाके सेटल हो जाऊंगा और रेणुका और तुझे बाद में आके लेके जाऊंगा, और उस बुढ़े को सरने दे यहाँ पे। कोकाइडियो, आप ये क्या नाप शनाप बोल रहे हो? और अगर आप करोड़पति भी बन गए तो भी हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये गांव ही हमारा सब कुछ है। एक बार शहर आकर तो देखो क्या नहीं है वहां। अरे मला, अब हमारे पास भी बड़ा सा बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर। पर ये खुली हवा, ये आसमां, ये सब तो नहीं होगा। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। पर कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? अरे माला, 8 साल पहले मैंने वो जो 50,000 एक फंड में लगाया था, वो आज रहने दे ये सब। तू किसी को बताना नहीं। अगली बार मैं जब गांव आऊंगा ना, सबको हैरान कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ, पानी।
तुम्हारी हिम्मत तो काबिल तारीफ है। मैंने क्या किया? आज तक हमारे बच्चों पर उंगली उठाने की किसी ने हिम्मत तक नहीं की। तुम अपने को समझते क्या हो? हाँ, एक बार तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमको जन्नत निशा में रहना है तो बच्चों से प्यार करना सीखो, वरना तुम जैसों के लिए ना यहाँ पे कोई जगह नहीं है, समझी? उसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे। सिर्फ कपड़ा ही तो गंदा किया था ना, वो भी अनजाने में। तुम जैसों का तो वजूद ही गंदा है। तुझ जैसी लड़की को तो मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। सॉरी, लेकिन परी माँ को कह दो कि ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती है। जन्नत निशा में हमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं चाहिए। तू अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा और अपनी गंदी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तुम समझते क्या हो अपने आप को, महापुरुष? मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है ना, उसे निकालने के बाद। और जब तक वो नहीं निकलती, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। जीवन का यही है तराना, आधी हकीकत आधा फसाना, कुछ दर्द भरे